हुए कार्य है इनका श्वासों पर। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय श्लाघया चक्षुरन्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये श्रीलीलाचरब्धीशरणं लक्ष्मी सहस्रनाम्नि सर्वमानं कलावती। यदि आपका नाम महामृत्युंजय है, मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर ले, मृत्यु को भी जो जीत ले, वो महामृत्युंजय महादेव है। और यदि आप मृत्यु को भी जीतने वाले हो, मृत्यु को काबू करने वाले हो, मृत्यु को अपने हाथ में पकड़ कर रखने वाले हो, तो ये निश्चित है कि मेरे जीवन में अगर कोई दुख आया, मेरे जीवन में कोई तकलीफ आई, मेरे जीवन में कोई कष्ट आया, कहीं काल घेरने के लिए आया, तो ये निश्चित है कि आप उसको पकड़ कर रखोगे और मेरे जीवन को संभाल कर रखोगे। ये आपके ऊपर है, कोई दूसरा नहीं करेगा इसको, आप करो। समस्या बहुत विकट भी है, समस्या बहुत विकट भी है, बहुत कष्ट भी है जीवन में, तो भी हताश नहीं होना है। एक विश्वास अपने साथ में रखना कि मेरे संग में देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु निवास करते हैं, और मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं। और जो मृत्यु लोक का देव है, जो मृत्यु लोक के पास में निवास कर रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको आने में देरी नहीं लगती। अगर हमारे जीवन में दुख आया तो उसको हमने पुकारा तो वो आया है। वो विश्वास के बल पर मिलता है और दृढ़ता के बल पर मिलता है। आपका जितना समर्पण होगा, मेरा शिव उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगा, मेरा शंकर उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आपने धन दे दिया भगवान को, दौलत दे दी भगवान को, या मंदिर में जाकर बैठ गए, या हाथ जोड़कर बैठ गए, या कथा के अंदर जाकर बैठ गए तो समर्पण हो गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग कथा में आते हैं तो बड़ा विश्वास लेकर आते हैं, इतनी इतनी दूर से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से बड़ा विश्वास लेकर पहुंचते हैं, बड़ा भरोसा लेकर पहुंचते हैं। और कुछ लोग केवल ये तमाशा देखने के लिए आते हैं कि ये भीड़ कहां से आ रही है, आखिर ऐसा है क्या, अपन भी तो चल के देखे। किसी के यहाँ पत्रिका नहीं जाती, किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं जाता, तो फिर इतना इतना पंडाल 1 2 3 4 सब भरा, तो ये कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। इनको कोई सूचना नहीं देता, इनको कोई जाके नहीं बोलता, इनको कोई निमंत्रण देने नहीं जाता। लोगों के घर में शादी हो तो 5 बार तो बुलौआ देने जाना पड़ता है कि माता पूजन है, मंडप है, या महिला संगीत है, तो भी लोग कह देते हैं महिला संगीत में हम आने वाले थे, हमारे ध्यान से निकल गया, हमारे ध्यान से उतर गया, याद ही नहीं रहा, नहीं तो हम पहुंच जाते। घर की शादी का समय लोगों को ध्यान में नहीं रहता,
पर इतना ध्यान लोगों को रहता है कि शिव महापुराण की कथा परली बैजनाथ जी में प्रारंभ हो रही है, अपने को जाना है। और जितना यहाँ के लोगों को सुनने का है वैसा ही टीवी पर, वैसे ही मोबाइल पर लोगों को बेचैनी होने लगती है। अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? ये मूछ वाला भैया कब हटेगा, महाराज कब आएगा? इनको सबको बेचैनी रहती है कि बस कथा कब चालू होगी, कब मिलेगी। उतनी देर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा को ढूंढता रहता है। उतनी देर ये मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है। समर्पण उसको नहीं कह सकते कि आप हाथ जोड़कर बैठ गए या मंदिर में जाकर खड़े हो गए या आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया या आपने एक बेलपत्र चढ़ा दी या आपने एक फूल चढ़ा दिया या आपने भगवान को एक पुष्प समर्पित कर दिया, एक चावल का दाना चढ़ा दिया। इसको समर्पण नहीं कह सकते। समर्पण उसको कहते हैं भगवान के हो जाना और भगवान को अपना बना लेना। उसको कहते हैं कि कथा में जाकर बैठे और जितनी देर कथा में बैठे, जितनी देर महाराज जी ने जो बात कही उसको अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर शंकर भगवान के उस अनुमोदन को करना कि सती मैया ने कैसे शंकर को मनाया होगा कि शिव सती के हो गए, पार्वती जी ने कैसे शिव को मनाया होगा कि शंकर पार्वती के हो गए, उमा ने कैसे महेश को मनाया होगा कि उमा के महेश हो गए। किस किस तरह से कात्यायनी ने कैसे चंद्रमौली प्रभु को मनाया होगा कि भगवान चंद्रमौली कात्यायनी के हो गए। उसको रिझाने का प्रयास, हम कैसे उसको अपना बनाएं, हम कैसे उसको अपना बना सकते हैं। थोड़ी परमात्मा से रिश्तेदारी होना जरूरी है। किसी आमदार या खासदार, विधायक या सांसद या कोई मंत्री से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाओगे और सीधे जाके कहोगे कि कह दो राम किशन आया है, बालकृष्ण आया है, हरि कृष्ण आया है, कोई मिलने देगा तुमको? अरे बोलो तो जी जी हो, अच्छे से बोलो जरा, सब बैद्यनाथ की जी जी हो, सब अच्छे से बोलो जरा दमदारी से। कोई मिलने देगा तुमको? नहीं। और तुमने जाकर कह दिया कि जाकर मंत्री जी से कह दो, आमदार से कह दो, खासदार से कह दो, विधायक से कह दो, सांसद से कह दो कि उनकी बुआ का बेटा आया, उनकी बुआ की लड़की आई है, तो मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा? तो पहले तो वो पूछ के आएगा कि वो लीलाबाई आई है और कह रही बुआ की छोरी हो। सांसद कह देगा, आमदार खासदार मंत्री कह देगा जाओ उसको अंदर लेकर आओ, वो मेरी बुआ की छोरी है। 5 मिनट मिलूंगा पर मिलूंगा जरूर। उसी तरह जिस समय हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं, हम शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं, या पशुपति व्रत करें, या सोमवार का व्रत करें, या प्रदोष का व्रत करें, या शिवरात्रि का व्रत करें, या शंकर जी को रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाएं, तो पहले हम शंकर भगवान से अपना संबंध बनाएं कि तू पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, तू बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ। और ये संबंध को याद रखना प्रभु, जिस समय मुझे दुख आए तो बाप और बेटी का संबंध निभा देना। अगर रिश्तेदारी नहीं होगी तो मिलने नहीं दिया जाएगा। मंत्री से, आमदार से, खासदार से, विधायक से, सांसद से, किसी से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जब संबंध करीब का हो जाता है तो मिलना सरल हो जाता है। हम परमात्मा से अपना संबंध बनाए, हम भगवान से अपना संबंध बनाए, पर हम उल्टे चलते हैं, दुनिया से अपना संबंध बनाते हैं। ये हमारा मामा जी का छोरा, ये मेरे काका जी का छोरा, ये मेरी बुआ जी की छोरी है, ये मेरे ताऊ जी का है, ये मेरे काका जी का। हमने सबसे संबंध बनाया, पर उस भोलेनाथ से, उस शंभु से, उस त्रिकालदर्शी से, उस कृष्ण से, मेरे राम से, मेरे कान्हा से हम संबंध नहीं बना पाए। उससे संबंध क्या है? सबके घर में लड्डू गोपाल है, बोलो है कि नहीं? जम के तो बोलो।
है ना? सबके घर में लड्डू गोपाल है और सब रोज सवेरे भोग लगाती हो ना? पर कभी तुमने विचार करा कि मैंने भगवान के सामने पूड़ी रखी, मैंने भगवान के सामने रोटी रखी, सब्जी रखी, मैंने भगवान के सामने पूरण पोली रखी, आमठी रखी, कट रखा, सांबर रखा, सब रखा, भगवान ने खाया कि नहीं खाया? हमने भगवान के सामने रखा, उठाकर वापस ले गए, सब में मिला दिया, प्रसाद समझकर सबने खा लिया। पर कभी तुम जिद में हड़े? कभी तुमने भगवान से जिद करी? तुम्हारा छोटा सा छोरा अगर कुछ नहीं खाए तो तुम उसको दो के खिला, ले मुंह में ले। अगर बहू से कह दो ये नहीं खा रहे तो इसको दूध पिला दे, दूध भी नहीं पिए तो इसको कुछ और खिला दे, फल खिला दे, सेव फल खिला दे, अनार खिला दे। बोलो री जी सही बात है कि गलत बात है? घर का छोटा सा बच्चा कुछ नहीं खाए तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान खिलाया जाता है, अलग से कुछ खिलाया जाता है, उसको मार के खिलाया जाता है, उसको गोदी में पटक कर खिलाया जाता है, उसके मुंह को खोलकर कौवा दिखा के उसके मुंह में दूध डाला जाता है, उसको कैसे भी खिलाना है। पर माँ अपने बच्चे को खिलाकर मन दिए नहीं खाएगा, कमजोर हो जाएगा, नहीं खाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मेरा छोरा दुबला पतरा हो जाएगा। इसलिए माँ उसको मार मार कर खिलाती है, प्रेम से खिलाती है, वात्सल्यता से खिलाती है, कौवा दिलाकर, चिड़िया दिखाकर, टीवी दिखाकर, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाकर कैसे भी खिलाएगी, पर अपने बच्चे को भोजन कराएगी। जितनी जिद तुम अपने बेटे से करते हो, इतनी जिद तुमने एक दिन अगर कृष्ण से करी होती, मेरा खाना सामने खड़ा हो गया।